जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जनगणना का इंतजार खत्म हुआ। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2027 में देश भर में जनगणना होगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे ये तय हो गया है कि देश में आने वाले समय में जनगणना कब और कैसे होगी। सबसे पहला सवाल है कि जनगणना कब होगी। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में ही जारी हो जाएगा। हालांकि विस्तृत डेटा जारी होने में साल के आखिर तक का इंतजार करना पड़ेगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीने में पूरी होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों के लिए जनगणना की तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि होगी। बाकी देश के लिए जनगणना की तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि रखी गई है। जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। पहला चरण हाउस ऑफ लिस्टिंग ऑपरेशन HLO होगा, जिसमें हर घर की स्थिति, उसमें मौजूद सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना होगा, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन PE, जिसमें हर व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी। इस बार जनगणना में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जनगणना डिजिटल की जाएगी, जिसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए ये डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहा जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा, जिसमें जनगणना के लिए डेटा इकट्ठा करना, उसे ट्रांसफर और स्टोर करने समेत हर कदम पर डेटा लीक न हो पाए, इसके कड़े इंतजाम होंगे। जनगणना में लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और करीब 1,30,000 जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जातिगत जनगणना का मुद्दा पिछले कई सालों से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ था। RJD, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार इसकी मांग उठा रहे थे। वहीं बीजेपी इस मुद्दे से दूर नजर आई, लेकिन अब जब सरकार ने खुद जातीय जनगणना का फैसला ले लिया है तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी अब जातीय जनगणना में बैकफुट पर नहीं रहना चाहती। मोदी सरकार अब विपक्ष को जातिगत मुद्दे पर खुला मैदान नहीं देना चाहती। एक तरफ जहां बीजेपी ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये दावा कर रही है कि उनके अभियान ने सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ जाति आधारित राजनीति सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। CM नीतीश कुमार जब RJD के साथ सत्ता में थे, तभी बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवा चुके हैं। अब जब वे बीजेपी के साथ हैं, तो केंद्र द्वारा जातीय जनगणना की मंजूरी को नीतीश के गठबंधन की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था। अब सरकार ने खुद इसकी घोषणा करके विपक्ष का सबसे मजबूत मुद्दा कमजोर कर दिया है। भाजपा यदि इसका सही तरीके से प्रचार करती है तो उसे यादव समुदाय को छोड़कर अन्य OBC जातियों में बड़ी बढ़त मिल सकती है। JDU के साथ तालमेल को और मजबूत कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से जाति जनगणना के पक्ष में है। आपको बता दें कि भारत में जनगणना शुरू होने के बाद ये 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। ये जनगणना 16 वर्षों के बाद आयोजित की जाएगी, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। कोरोना महामारी के चलते 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी।